हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजूराम बेड़ा आप सबका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में सभी का दिल की गहराइयों से बहुत ही बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका प्रेम मेरे दिल को छू गया है। अब मैं आपसे वीडियो के माध्यम से बिना बात किए रहा नहीं जाता। और दोस्तों, मेरे मन में प्रत्यक्ष में यही रहता है कि आपके लिए जो ड्राइवर भर्ती है इसके संबंध में जो छोटी छोटी जानकारी है वो लेकर आपके सामने आऊँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार इसी कड़ी में हमारा लक्ष्य है ड्राइवर भर्ती 2020 जो राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई है। इसकी प्रक्रिया में एक कदम और बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं दोस्तों। और ये कदम है दोस्तों, आज हमारा, जैसा कि आप देख रहे हैं, वाहन चालक के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आरसी, डीएल, आईएनएस, फिट, एचएसआरपी, पीयूडब्ल्यूसी। दोस्तों, ये इतने प्रकार के जो हमारे सामने ये डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, इन सब के बारे में एक एक करके हम विस्तार से हैं वो संपूर्ण जानकारी व्याख्या सहित आज इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो 6 से 7 मिनट का है, शायद इतने में हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये वीडियो है, छोटे छोटे वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, तो आप इनको पूरा देखिएगा दोस्तों। तो साथियों, शुरू करते हैं एक बार फिर से अपना एक नया वीडियो, एक नया कदम हमारे ड्राइवर के लक्ष्य के लिए। सबसे पहले दोस्तों, आप सब देख सकते हैं कि मैंने लिखा है वाहन चालक के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों। सबसे पहला है आरसी। आरसी किसे कहते हैं दोस्तों? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, हिंदी में कहते हैं पंजीकरण प्रमाण पत्र। किसका दोस्तों? वाहन का पंजीकरण। नंबर 2 है दोस्तों डीएल। ये डीएल क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, सबको पता है वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इसी कड़ी में तीसरा है हमारा पीयूसीसी। ये क्या होता है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। बहुत ही अच्छा नाम है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आरसी है, पीयूसीसी है, इनके बारे में एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो दोस्तों, इनके सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो पीयूसीसी का पूरा नाम है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। आगे है आईएनएसयू, ये है व्हीकल इंश्योरेंस, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों तो है मास्क। आप सबको पता है वर्तमान में वाहन चालक को दस्तावेजों के साथ साथ में मास्क लगाना भी जरूरी है, और ये कोविड-19 की वजह से 2020 से ये लागू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, वर्तमान में फास्टैग है, वो भी बहुत ही चर्चा में आ रहा है। ये टोल प्लाजा हेतु होता है ताकि वहाँ पर भीड़ एकत्रित न हो, हम जल्दी निकल सकें। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ और ही है जो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम में कोई भी कहीं से भी जो बेसिक नॉलेज है, ये एकदम सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों वाहन के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप सबको बहुत ही ज़्यादा ध्यान है वो रहना चाहिए। कम से कम मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ से भी प्रश्न बन सकता है उस टॉपिक को मैं आपके सामने एक बार रख देना चाहता हूँ, ताकि कहीं ये न हो कि हाँ, इस टॉपिक को पढ़ाई नहीं और यहाँ से प्रश्न आ गया। तो दोस्तों, ये एचएसआरपी है, तो इसका पूरा नाम है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। तो ये क्या होता है दोस्तों? आप सबको पता है, जो नंबर प्लेट होती है वाहन की, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आगे बात करेंगे चर्चा डिटेल से। तो आगे है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर भी आप सबको पता है 2018 जून के बाद से डिजी लॉकर वो भारत सरकार की, केंद्र सरकार है, उसके माध्यम से डिजी लॉकर की व्यवस्था की गई है। और ये भारत सरकार का ही ऐप है, मोबाइल ऐप है, जिसमें दोस्तों समस्त प्रकार के जो हमारे दस्तावेज होते हैं उनको इसके अंदर रखा जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें नंबर 10, फिटनेस सर्टिफिकेट। आप सबको पता है फिटनेस किसे कहते हैं? फिटनेस उसे कहते हैं जैसे आप वाहन के लिए जो ड्राइवर लाइसेंस बनवाने जाते हैं तभी भी आपसे फिटनेस मांगते हैं। तो इस फिटनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों? फिटनेस का मतलब है उपयुक्तता। क्या आप वाहन चलाने के लिए मतलब योग्यता रखते हैं, या आपका जो शरीर है ये वाहन चलाने के लिए योग्य है? उसी टाइप से जो गाड़ी का, वाहन का ये फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, ये कहता है कि क्या आपकी गाड़ी है वो ऑन रोड पर चलने के लिए योग्य है। तो इस प्रकार ये फिटनेस है वो गाड़ी की उपयुक्तता या उनका मतलब सही ढंग से काम करने को लेकर फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वाहन चलाते समय आवश्यक जो दस्तावेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है हमारे सामने वाहन की आरसी। इस दोस्तों, वाहन की आरसी का पूरा नाम है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दोस्तों, आगे बात करें तो वाहन मालिक के नाम ये होता है। वर्तमान में ये पीवीसी कार्ड पर दिया जाता है। पीवीसी जो अंग्रेजी का शब्द है, ये प्लास्टिक है एक प्रकार का, उसका उस पर दिया जाता है।
पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका पूरा नाम होता है दोस्तों, पीवीसी का। ये आपके टॉप सिलेबस में नहीं है। तो स्मार्ट चिप इस पे लगी होती है दोस्तों। और स्मार्ट चिप किस काम के लिए होती है? स्मार्ट चिप जब भी कोई ट्रैफिक वाला आपको रुकाए आरटीओ, तो आपका कार्ड है उस मशीन में लगा के स्क्रैच करके आपकी सारी डिटेल है वो 1 मिनट में वो निकाल लेते हैं कि कार्ड सही है या कोई फर्जी है। स्मार्ट चिप पे क्या होता है? डिजिटल रिकॉर्ड हेतु होता है। और पंजीकरण प्रमाण पत्र की अवधि कितनी होती है दोस्तों? जो ये वाहन चालक की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है आरसी, इस आरसी की जो अवधि होती है ये कितनी होती है? 15 साल तक होती है दोस्तों। आगे बात करते हैं, नंबर 2 है डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों डीएल क्या होता है? ड्राइविंग लाइसेंस। इसे हिंदी में ड्राइविंग लाइसेंस कह सकते हैं, अंग्रेजी में ड्राइविंग लाइसेंस है। या दूसरी बात कहें कि इसका शुद्ध हिंदी में रूप देखें तो वाहन चलाने के लिए अनुज्ञा। लाइसेंस को हिंदी में अनुज्ञा कहते हैं दोस्तों। अगर अनुज्ञा शब्द भी है आपके एग्जाम में आ सकता है। अनुज्ञा यानी होता है आज्ञा प्रदान करना दोस्तों। आगे है स्वयं चालक के नाम होता है, सबसे बड़ी बात होती है। जो वाहन चलाएगा उसके नाम ही ये डीएल या ड्राइविंग लाइसेंस होगा। जो वाहन चला रहे हैं उसी मानक का डीएल होना चाहिए। उसी मानक का मतलब उसी अनुसार, जैसे आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो मोटरसाइकिल का कम से कम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पास बिना गियर वाली मोटरसाइकिल का हो और आप गियर वाली चला रहे हैं, या आप कार चला रहे हैं, या कॉमर्शियल व्हीकल चला रहे हैं, या लोड वाले ट्रेलर वगैरह, बस वगैरह, स्लीपर वगैरह चला रहे हैं। तो जो वाहन चला रहे हो उसी के मानक के अनुसार आपके पास में डीएल होना चाहिए। डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। जो डीएल है, 1 मिनट दोस्तों, ये जो डीएल है आप सबको पता है डीएल की अवधि कितनी होती है? एलएमवी, लोड लाइट मोटर व्हीकल, इसकी 20 वर्ष होती है। और जो एचएमवी होती है दोस्तों इसकी कितनी होती है? 5 वर्ष होती है दोस्तों। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, अवधि समाप्ति के 1 माह तक वाहन चलाने की छूट रहती है। हो सकता है जैसे कि आप कहीं बाहर गए हो और लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई है तो आप वहाँ से आओगे, न कि रास्ते में रुकोगे। तो इसी प्रकार दोस्तों आगे बात करें, हमारे पीयूसीसी। पीयूसीसी का पूरा अंग्रेजी में नाम क्या है? पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। बहुत अच्छा नाम है और दोस्तों एकदम इजी वे है और आपके लिए महत्वपूर्ण भी है दोस्तों। हिंदी का नाम भी देख लीजिए, हिंदी में भी आ सकता है, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। ये होता है पीयूसीसी। अब ये पीयूसीसी मतलब नए वाहन 1 वर्ष केवल पहली बार, मतलब दोस्तों जो ये पीयूसीसी सर्टिफिकेट होता है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, इसकी पहली बार नया वाहन खरीदते समय इसकी जो मतलब इसकी अवधि होती है वो कितनी होती है? 1 साल के लिए। और उसके बाद में प्रत्येक 6 माह बाद आपको पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो वाहन का कटवाना पड़ता है। इसके अलावा इसके न कटवाने से दोस्तों आपका चालान काटा जा सकता है। आगे बात करें दोस्तों इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक प्रकार की बीमा है दोस्तों। बीमा 2 प्रकार की है, एक तो वाहन खुद की और एक चालक की खुद की। तो दोस्तों वो ये वाहन बीमा अनिवार्य है, चालक की बीमा हो या न हो कोई ज़रूरी नहीं है। बीमा समाप्ति के तुरंत बाद वाहन चलाना गैर कानूनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है कि आप कहीं गए हुए हैं और वाहन का बीमा है, इंश्योरेंस खत्म हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो बिल्कुल दोस्तों आपको पहले बीमा है वो करवा लेना चाहिए। बहुत ही फायदेमंद है। एक्सीडेंटल केस में तो सबसे जो है कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं। साधारणतया 1 वर्ष की अवधि होती है किसकी? इंश्योरेंस की, बीमा की। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप एक साथ में 2 साल की इंश्योरेंस भी नहीं करवा सकते, लेकिन नए वाहन होते हैं उनमें शुरू में 1 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिए जो इंश्योरेंस है वो करवाया जा सकता है। लगभग जो ये इंश्योरेंस खत्म होने के 2 महीने 2.5 महीने पहले है आप इसकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं। आगे बात करें दोस्तों, है मास्क। कोविड-19 के तहत तो आप सबको पता क्या है के कारण अनिवार्य है। मास्क क्यों जरूरी है? कोविड-19 के कारण इसकी रोकथाम के लिए है। अब फास्टैग दोस्तों, फास्टैग की आप सबको पता है टोल प्लाजा पर त्वरित गति तथा भीड़ की कतार से बचने के लिए आवश्यक रूप से अनिवार्य है। दोस्तों 2021 जनवरी से ये चर्चा में बहुत ही ज़्यादा है कि फास्टैग की व्यवस्था हो जाएगी और जो टोल प्लाजा पर फास्टैग के बगैर आएंगे उनसे ज़्यादा टोल वसूला जाएगा। और दोस्तों आप सबको पता ये क्या है? एक प्रकार का ये जिस प्रकार मोबाइल में हम रिचार्ज करवाते हैं उसी प्रकार जो ये आपका फास्टैग है, फास्टैग में भी रिचार्ज होगा या एक प्रकार का कूपन कट्टा काटा जाएगा और उस कूपन को आप गाड़ी के सामने विंड स्क्रीन जो सामने देखने का शीशा होता है उसके आसपास कहीं लगा सकते हैं। और जैसे ही आप टोल प्लाजा पे जाएंगे तो वहाँ सेंसर लगे होंगे, वो सेंसर इस टिकट को पढ़ेंगे, पढ़ते ही वहाँ से आपका बैलेंस है वो काट दिया जाएगा। और इस प्रकार ये फास्टैग काम करता है। वहाँ लगभग 10 से 15 सेकंड के अंदर ही सारा काम हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ वाहनों की कतार नहीं होगी, आपका समय खराब नहीं होगा, भीड़ नहीं लगेगी, तो सभी है वो अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुँच जाएंगे। ये होता है फास्टैग दोस्तों। फास्टैग को जनवरी 2021 से अनिवार्य कर दिया जा रहा है दोस्तों, ये सुनने में आ रहा है। फिर भी कोई अपडेट होगी तो मैं आपको जल्दी बता दूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं एसएसआरपी।
HSRP ये क्या होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि HSRP क्या है। तो ये है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। इसका हिंदी में नाम, अंग्रेजी में नाम है हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। दोस्तों इसके अलावा परिवहन कार्यालय द्वारा जारी की जाती है जो ये HSRP प्लेट होती है दोस्तों, ये कौन जारी करता है? स्वयं जो परिवहन कार्यालय RTO कार्यालय होता है उसके द्वारा जारी की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। वाहन हम देखते हैं, वाहन के पीछे आजकल जो प्लेट आती है वो एल्यूमिनियम टाइप की, एल्यूमिनियम एलॉय की बनाई जाती है दोस्तों। और उस पर दोस्तों मैंने जो नंबर प्लेट पर वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि वहाँ पर एक तो अशोक चक्र बना होता है दोस्तों, जिसमें 24 तीलियां होती है, अशोक चक्र बना दिया जाता है, बीच नीचे इसमें एक सेंसर कोड होता है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट होता है। ये सारा सिस्टम है वो कौन सी प्लेट पे होता है? HSRP नंबर प्लेट पर। तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि जो नंबर प्लेट होती है उस पर कौन सा जो चिन्ह है बना होता है? अशोक स्तंभ का चिन्ह होता है, जो अशोक चक्र है वो बना होता है दोस्तों। और इसके नीचे जो है एक प्रकार का डिजिटल कोड है वो छपा हुआ रहता है। इसके अलावा यूनिक कोड बोलते हैं जिसे, जो वाहन नंबर प्लेट है वो बनाते समय एक कंप्यूटर द्वारा जनरेट की जाती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें डिजी लॉकर, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि डिजी लॉकर क्या है। तो दोस्तों आपको बताऊं कि रात, माना कि आप शाम के 7 या 8 बज रहे हैं, आपको बाजार से दूध लेने के लिए जाना होगा, तो आप सीधे पर्स निकाला और गाड़ी लेकर निकल दिए। हो सकता है आपका लाइसेंस RC वगैरह सब पीछे छूट गया है, तो परिवहन विभाग की कोई गाड़ी है तो या दस्ता है तो उड़न दस्ता उसने आपको पकड़ लिया तो आपका चालान कट जाए। तो इस स्थिति से बचने के लिए दोस्तों भारत सरकार के, केंद्र सरकार ने, या केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र सरकार द्वारा डिजी लॉकर की व्यवस्था की गई है। ये दोस्तों एक प्रकार का मोबाइल ऐप है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, आप इसमें सबसे पहली जरूरी बात होती है कि आपके पास में आधार, जो भारत सरकार का द्वारा एक मतलब पहचान कार्ड है, ये होना जरूरी है। इसके द्वारा दोस्तों इस पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका लाइसेंस है उसके पंजीकरण संख्या से आप उसमें लाइसेंस है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, RC को डाउनलोड कर सकते हैं, इंश्योरेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑफलाइन भी आपके जो डॉक्यूमेंट है उन डॉक्यूमेंट्स को आप फोटो खींचकर उसमें सेव कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो RTO कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर, दिखाए जाने पर मान्य होंगे। ये केंद्र सरकार का कहना है, मानना है, क्योंकि ये भारत सरकार का ही एक प्रकार का मोबाइल ऐप है। तो दोस्तों ये हो गया डिजी लॉकर। अब दोस्तों बात करते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट की। तो सबको पता है फिटनेस किसे कहते हैं। हम कहते हैं कि मेरी फिटनेस अच्छी नहीं है, उसकी फिटनेस अच्छी नहीं है। मतलब आपका जो शारीरिक रूप से जो बनावट है, आपके जो शरीर के पुर्जे हैं, आपके यंत्र हैं, वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये एक प्रकार का उपयुक्तता का टैक्स होता है कि आप योग्य हैं और गाड़ी चला रहे हैं तो उसका एक टैक्स भरना पड़ता है हमें, और ये इसे कहते हैं फिटनेस। इसको हिंदी में उपयुक्तता, मतलब आप उपयुक्त हैं वाहन चलाने के लिए, या वाहन है वो रोड पर चलने के लिए उपयुक्त है। उस प्रकार ये फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। उसकी दोस्तों अवधि कितनी होती है? उसकी अवधि होती है 1 साल। वाहन की उपयुक्तता के संबंध में होता है। और नए वाहनों में जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है 2 वर्ष होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब मैं आपको दोबारा बताऊं दोस्तों, सबसे पहली स्लाइड में ले जाकर, कि दोस्तों सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है। जो RC होती है दोस्तों, RC का फर्स्ट टाइम 15 साल का जो अवधि होती है 15 साल होती है दोस्तों। इसी प्रकार DL होता है, इसकी जो LMV होता है 20 साल होती है, और हैवी लाइसेंस की 5 साल इसकी उम्र होती है। PUCC इसकी उम्र है वो फर्स्ट टाइम 1 साल होती है, और सेकेंड टाइम हर 6 माह के बाद में इसको बनवाना पड़ता है, मतलब 6 साल होती है। इसी प्रकार दोस्तों इंश्योरेंस की बात करें तो फर्स्ट टाइम 1 से 5 साल तक इसको बनवाया जा सकता है, और बाद में हर 1 साल में इसको बनवाना पड़ता है। मास्क की कोई वैलिडिटी नहीं है। और फास्टैग है, इसकी भी कोई वैलिडिटी नहीं है। और HSRP है, इसकी भी कोई नहीं है। डिजी लॉकर या फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया दोस्तों। इसके बाद में फिटनेस पर आते हैं। तो फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसकी अवधि फर्स्ट टाइम 2 साल की हो सकती है, लेकिन बाद में हम आपको हर 1 साल में इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट है, फिटनेस टेस्ट करवा के आपको वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो वाहन चालक के लिए जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं, उन सब के बारे में हमने चर्चा की है दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की कि वीडियो को छोटा से छोटा बनाया जाए, इसलिए मैंने बहुत ही तेज़ी से आपको ये वीडियो में स्लाइड से वो करवाई है दोस्तों। किसी भी प्रकार की गलती है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फिर भी मैंने आप सबके लिए छोटी से छोटी जो खबर है या छोटी से छोटी सूचना है आपके ड्राइवर एग्जाम के लिए, उस सब सूचना को आपके सामने पेश किया है। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको त्रुटि लग रही है तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर लिखें, उसका स्पष्टीकरण किया जाएगा या उसमें संशोधन किया जाएगा। जो भी है उसके बारे में फिर से एक विचार किया जाएगा, विमर्श किया जाएगा।
आप दोस्तों के साथ में चैटिंग की जाएगी कि इसका उत्तर है वो सही क्या होना चाहिए, और जो मैंने बताया है वो गलत है या आपके द्वारा जो बताया जा रहा है वो गलत है, तथा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो डिस्कशन दोनों दोस्तों होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमारा टेलीग्राम ऐप चैनल है राज एजुकेशन हेल्प, दोस्तों आप वहाँ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सारी PDF है वो अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके वहाँ मेरा जो नाम है राज एजुकेशन हेल्प उसको सर्च करके वहाँ उस पर क्लिक करोगे तो एक संदेश भेजने का ऑप्शन खुलेगा, तो वहाँ के आप जाकर मेरे साथ है वो मोबाइल से चैटिंग भी कर सकते हैं पर्सनली केवल। तो दोस्तों कई दोस्त पूछ रहे हैं कि चैनल पे जो चैटिंग उसकी व्यवस्था नहीं होती, लेकिन दोस्तों आप चैनल पे जाके मेरे नाम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको चैटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलें। और दोस्तों अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी भी प्रकार की बहुत ही रोचक खबरें हैं वो हम लेकर और भी आएंगे दोस्तों। इसके बाद में भी जो दोस्तों एक है MSM नियम क्या है, ये हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों अगला, जो मैं जल्द आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि दिन में 2 मॉडल पेपर है वो बनाए जाएं, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जल्द ही हम एक दिन में 2 मॉडल पेपर करवाएंगे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों मारवाड़ी में कहवे ना कि भाइयां दोस्तां साथियां थाने घना घना राम राम, स्वस्थ रहिजो, बढ़िया पढ़िजो। जगार हमारे द्वारा वीडियो बना भेज रहे हैं, हम कोई दिक्कत हुए तो कमेंट करजो, लाइक करजो, शेयर करजो और इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों।